हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और हम कल पहुँच गए थे ससुराल नाइट को ही, और आज वीडियो शुरू हुआ है 3:45 बजे से। सुबह से खाना पीना और किचन की साफ़ सफाई में ही हम लगे थे, क्योंकि इतने दिनों से किचन जो मेरे ससुराल का है बंद ही था। क्योंकि आप सब जानते हो मम्मी जी वहीं थे, क्योंकि उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था। तो मतलब 20 दिन से मेरे वहाँ, मतलब मेरे घर क्या, हाँ उनका ही घर है ये भी, और वो भी। तो वो वहीं थे, तो पूरा घर आप समझ सकते हो कि 20 दिन के बाद किचन की क्या हालत हो सकती है। तो सुबह से खाना पीना बनाने के बाद हम किचन की साफ़ सफाई में लग गए थे, दोनों बहनें मिलकर किचन और कमरा क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद में कल है शीतला सप्तमी और आज है किट्टू का बर्थडे, तो दोनों तैयारियां हमें आज ही करनी है। तो उसी में हम लगे हैं। और ये है मेरे जेठ जी के लड़के, जो पिछली बार हम मतलब बराबर थे, बट इस बार थोड़े से बड़े हो गए ये। तो वही सब बातें हो रही थी। और यहाँ पर मैं 4 बजे से ही करने लग गई हूँ खाने पीने की तैयारी, क्योंकि आज शाम का भी बनाना है और कल पूरे दिन का खाना बनाना है। क्योंकि कल के दिन चूल्हा नहीं लगेगा, मतलब गरम खाना कोई भी नहीं बनेगा। सब जगह यही होता होगा। हाँ, कल शीतला सप्तमी है तो। और यहाँ पर ये देखिए मीठी पूड़ियों की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत कुछ सोचा था कि ये बना लूँगी वो बना लूँगी, बट फिर इस बीच में बर्थडे भी था, तो सब काम फ्री करके बर्थडे की भी तैयारी करनी थी। तो जितना हो सका उतना कर लिया था, पर अच्छा हो गया था सब कुछ। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मीठे आटे की आटा लगा रही है, और यहाँ पर मैंने कड़ी बना दी और एक भिंडी की सब्ज़ी बना दी। और तब तक छोटी ने 3 तरह के आटे लगा दिए, एक नॉर्मल रोटी का जो अभी खा लेंगे और कल भी खा लेंगे और एक बेसन का जो तीखी पूड़ी होती ना वो वाली। और ये भिंडी की सब्ज़ी ये शाम के लिए है और कड़ी कल के लिए। सो कुछ तो सुबह से ही आज तो पूरा दिन, मतलब पूरा दिन किचन में ही हो गया था। सुबह का काम करा, फिर उसके बाद में किचन की साफ़ सफाई, फिर थोड़ा बहुत दूसरा काम देखा, फिर हम खाने की तैयारी में लग गए थे। और पूरा दिन हमारा कल तो किचन में ही चला गया था। बहुत कुछ प्लान किया था कि मैं बर्थडे पे वो ये ही करूँगी वो करूँगी। और यहाँ पर सारी पुड़िया मेरी बन गई थी, बट लाइट नहीं थी, क्योंकि हमारे गांव में लाइट बिल्कुल भी, बहुत कम चांस होता है कि हाँ कभी कभार लाइट मिल जाती है। बाकी हमेशा यहाँ पर आपको लाइट कटी हुई ही मिलेगी। तो खाना मेरा पूरा बन गया है, पूड़ी वगैरह रोटी वगैरह, और सब कुछ बिना लाइट में ही बना है। आप देख सकते हो टॉर्च पड़ी है इधर उधर, सब जगह टॉर्च ही टॉर्च रख रखी है तो वही सब बातें हो रही है। और ये देखिए मीठी पूड़ियाँ, और ये है पास में तीखी वाली पूड़ी। मैं दिख रही हूँ। हाय गाइस, आपने कभी देखा ही नहीं होगा मुझे। पोटी बॉय की कही रही। किसका बर्थडे है? मेरा। कैसे मनाएंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू कार्तिक। किट, तेरे बाल तो हटा सामने से। देख इधर, देखो तो ऐसे इधर देख, इधर। गाइस, तो गाइस आज कार्तिक का बर्थडे है, इसके लिए हम थोड़ी बहुत तैयारी करने के लिए सोचते हैं। आगे देखते हैं क्या करें, अभी तो कुछ सुना नहीं। तो गाइस उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया, क्योंकि आज मेरा फास्ट था, संडे का उपवास। तो जितना भी खाना बन चुका था, किसी का इंतज़ार नहीं किया, और मैंने और छोटी ने खा लिया था खाना। क्योंकि फिर हमें ही सारा कुछ डेकोरेशन करना है, जितना भी यहाँ पर डेकोरेशन होना है। अच्छा सो गाइस तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। ये देखिए टेंट लग गया, अब गुब्बारे फैलाएंगे, देखते हैं। ये देखो, आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा। और 7 सवा 7 बजे हम अपने काम से फ्री होकर, मतलब बाकी किसी ने खाना नहीं खाया था, बट हम दोनों बहनों ने खा लिया था। उसके बाद हम तैयारी करने लग गए थे। कुछ सामान तो हम जब कल आ रहे थे ना तभी सारा कुछ सामान ले आए थे, बट आज बस ये टेंट वाले से बस एक पर्दा मंगाया, क्योंकि बैकग्राउंड के लिए कुछ भी अच्छी दीवार नहीं मिल रही थी।
तो इसी वजह से। और चेरी के टाइम पर हमने ऐसे ही पता नहीं क्या क्या लगाया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से हमने पर्दे लगाए। फिर हमने गुब्बारे फुलाने बैठे हाथ से मशीन से, पर उससे नहीं फूल पाए थे। फिर हम लगाए क्या बोलते हैं जो हमारे गैरेज में होता है कंप्रेशन, उससे हम फटाफट से गुब्बारे सब फूल जाते हैं। और सबको ड्यूटी पे लगा दिया है कि एक जैसे हम फुलाते जाएंगे, आप वहाँ पर जहाँ बिछा रखा है वहाँ रखते जाओ, क्योंकि गुब्बारे के ना छोटा सा कंकल भी लगने से गुब्बारे फूट जाते हैं। काफ़ी तो फूट भी गए थे और इतने महंगे दिए थे एक गुब्बारा, मतलब शायद 3 रुपये का एक गुब्बारा था। तो जैसा जैसा फूटा था ना, मैं बहुत चिढ़ रही थी कि इतने हल्के गुब्बारे दे दिए दुकान वालों ने, बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर यहाँ पर हमने एक बहुत प्यारा गेट बनाने की कोशिश करी थी, बट हमारे पास गुब्बारे कम पड़ गए थे, तो बहुत प्यारा तो नहीं बना था। बट हाँ, ये है कि ठीक ठीक बन गया था। वही है ना कि बिना पैसे खर्च करे, मतलब पैसे तो खर्च हुए सारा कुछ सामान लाने में, मतलब ये है कि डेकोरेशन वाले को बुलाओ तो वो तो ज़्यादा ही लेगा ना। तो सीखते सीखते हमें भी थोड़ा बहुत आ गया है। हमने भी सीख लिया है हमारी नेहा से। तो पिछले साल ना चेरी के बर्थडे पर उसी ने बनाया था, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आ गया था। तो उसके लिए गुब्बारे काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे, बट मेरे पास इतने नहीं थे, तो फिर हमने इसको गेट बनाने का सोचा था। तो यहाँ पर है ना क्या बोलते हैं, थोड़े से कम पड़ गए थे गुब्बारे, तो फिर उसको मतलब ऐसे ही गैपिंग कर ही हमने इनको एक दूसरे से बांध दिया। बहुत मुश्किल से ये तैयार हुआ था, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि एक गुब्बारा को बांधना, फिर उनको जोड़ना, फिर ऐसे कुछ करना बहुत टाइम लगता है, और इन सब चीज़ों में टाइम ही लगता है। फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी क्या। फाइनली हमारा गेट ही देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, मतलब बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद में पीछे बहुत था वहाँ पर पर्दा, लाइट बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, तो फिर हमने एक लाइट मतलब बोल दिया था भाई साहब को लगाने के लिए, यानी कि हमारे जेठ जी को। तो मेरे जेठ जी लगा रहे हैं लाइट। और ये देखिए दोनों चंगू मंगू को भी मैंने रेडी कर दिया है। ये है चेरी की न्यू ड्रेस, कैसी लग रही है? बहुत ही प्यारी लग रही थी चेरी को, पर तो बिल्कुल सूट हो गई थी। किट्टू का थोड़ा बहुत सब यही बोल रहे थे इसको सूट नहीं हुई, बट मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी जब मैं लाई थी, पता नहीं। तो दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो झालर है ये लगाई थी हमने, और ये भी हम लाए थे तो लगाई, बट मैं ये सोच रही हूँ पहले ही अच्छा लग रहा था, बिना झालर लगाए पहले अच्छा लग रहा था। झालर लगाने के बाद तो पता नहीं कैसा बेकार सा लग रहा था। फिर सब अपने अपने कामों में लग गए, अपनी अपनी सब तैयारी करने लग गए, और सॉन्ग चल रहे थे तो बच्चे अपने अपने डांस करने में लग गए। और फिर उसके बाद में आ गया था बर्थडे मनाने का टाइम। मतलब हम काफ़ी देर तक हम सबका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जिन जिनको हमने बुलाया था नहीं आए थे, क्योंकि आज जैसे कि मैंने बोला कि कल शीतला सप्तमी है, तो जितनी भी सारी औरतें हैं सब वही है कि ठंडा बनाने में लगी है, तो बहुत कम आई थी। बट हम है कि उनका इंतज़ार कर रहे थे। और इसी कारण तो हम यहाँ आए थे कि अपने परिवार वालों के साथ बर्थडे मनाओ तो अच्छा लगता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब कोई आता नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, अगर सब मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। पर भी ठीक है, चलो जैसा भी है। और सबसे भयंकर वाली बात हुई, किट्टू ने बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा। कपड़े पहनने में भी इतने नाटक किए इसने। और मैंने इसका एंट्री का भी इतना शानदार सोचा था कि जब इसकी एंट्री होगी दरवाजे से, मतलब कि कमरे से ही आएगा, तो इसके ऊपर फूल बरसाएंगे और कुछ कलरफुल ये लेकर आई थी, क्योंकि अभी होली गई है, तो कुछ होली के लिए भी लेकर आई थी कलर वाले पटाखे। बट ये इतने डर रहे थे, ये समझ रहे थे कि बच्चे दोनों कि सचमुच के पटाखे, और रोने लग गए थे। मतलब पूरे बर्थडे में इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, आप ये मान लो। तो आपने देखे ही होंगे किट्टू के रिएक्शन, मतलब जो केक के ऊपर वो लगता है मोमबत्ती, उससे भी वो इतना डर गया है। और चेरी का हमने 2 बार बर्थडे मनाया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोनों बार।
चेरी बहुत ही अच्छी तरीके से बर्थडे अपना सेलिब्रेशन करता है, लेकिन किट्टू हर साल ऐसे ही करता है। और इसके पापा है ना मेरे को बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि इसीलिए मैं मना करता हूँ कि बच्चों के बर्थडे नहीं मनाना, पर तू एक ही मानती नहीं है। तो इस बीच में ना हमारी लड़ाई भी हो गई थी। वो मुझे चिल्ला रहे थे, मैं इसको चिल्ला रही थी। और है ना मतलब केक कटिंग करने के बाद एक फ़ोटो भी हम नहीं ले पाई। इतनी मेहनत से मैंने डेकोरेशन करी थी, बट एक पिक भी मैं नहीं ले पाई, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ केक कट होता है तो जितने भी सारे बच्चे हैं पीछे जितने भी गुब्बारे लगे हैं सब फोड़ देते हैं, चाहे उनको कितनी ही मेहनत से आपने उनको फुलाए क्यों ना हो। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे ही है। तो पिक तो हम नहीं ले पाए और ना ही नाच पाए, क्योंकि डीजे भी हमने लगवाए थे बट नाचने का ही मौका नहीं मिला। फिर भी ठीक था कि चलो बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, पर किट्टू ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया। शायद नहीं, पक्का इसके पापा अब नेक्स्ट बर्थडे तो इसका नहीं सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ा बहुत वीडियो हमारा कैप्चर हो पाया, फिर उसके बाद में हम चले गए थे सबको नाश्ता पानी करवाने, क्योंकि गांव में जो आती हैं औरतें वगैरह बस केक कट हुआ कि बस हम जाए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो फिर उसके बाद में हम सब चले गए थे जो भी नाश्ता है देने के लिए। बस हमारे नहीं आयो। ये हमारे कालू भैया, ये हमारे कालू भैया है जिनके पास कपड़े नहीं बेचारे, तो मांग के ये कालू भाई के दोरे भाई। सो गाइस, मैंने मेरी तरफ से तो अपना बच्चे का मतलब बर्थडे बनाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करी। आपको कैसी क्या लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब मेरी तरफ से तो फुल कोशिश करी कि मैं अच्छा सेलिब्रेशन करूँ इसका, पर जितना हो पाया उतना करा। फिर उसके बाद में सब चले गए थे खा पी कर, और फिर हमने झाड़ू वाड़ू निकाला। बिखेरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मम्मी जी अभी भी फ़िलहाल बाहर झाड़ू निकाल रहे हैं और छोटी बर्तन साफ़ कर रही, जितने भी बर्तन हो गए थे दिन के, क्योंकि बर्थडे बनाने के बाद सबने खाना खाया था, और हालांकि हम दोनों बहनों ने तो खा रखा था। तो बस हम अपने कामों में लग गए, और खाना पीना तो पूरा हो गया था कल के लिए, बट बस एक ढोकलिया है जो रह गई थी। मतलब जो मेन ढोकले होते हैं जिससे माता पूजन होती है, वो प्रसादी बननी रह गई थी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गुड़ लिया है, उसको बारीक बारीक कट कर इसको गला दूँगी थोड़ी देर। फिर उसके बाद में हाथों हाथ ही इसको छान कर, क्योंकि गुड़ में ना कचरा रहता है, तो इसको मैंने छान लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा घी गरम कर लेती हूँ, बस फिर आटा लगाएंगे हम ढोकलियों का। आपके यहाँ कैसे क्या रहा शीतला सप्तमी का त्यौहार? जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन आपको शायद पूजा हो चुकी होगी, बट अब हम क्या करें, एक दिन बाद ही आपको वीडियो देखने को मिलता है, क्योंकि जिस दिन शूट होता है उस दिन तो नहीं आ पाता है, दूसरे दिन ही हम आप तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने खूब सारा आटा ले लिया, जो इसको थोड़ा सा बड़ा पिसवाया है, मतलब पीसा है। हमारे घर पर ही चक्की है, यहाँ पर सब चक्की वगैरह सब घर पर ही, कहीं नहीं जाना पड़ता है आटा पिसवाने के लिए। पापा जी ने पीस दिया था बड़ा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा मोइन दे दिया है घी का, और कुछ नहीं डाला है। और जो गुड़ का पानी है बस उसको अच्छे से थोड़ा सा टाइट मसल दिया है आटे को। और ये देखिए हम बनाने लग गए हैं ढोकलिया। तो ये है ना कल पूरे दिन खानी है, मतलब कुछ भी खाना नहीं बनेगा कल, ना सब्जी ना रोटी, तो इसी वजह से थोड़ी ज़्यादा ही बनती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक पीतल का लिया है, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, डेच की, हाँ शायद। पिछले साल मैंने जहाँ हम रहते हैं वहीं पर मैंने बनाया था, तो मैंने इडली वाले ओवन जो होता है ना उसमें बनाए थे ढोकली। बट गांव में तो ये जो गन्ने के छिलके होते हैं ना, उसको इस डेचकी के नीचे रख कर फिर एक ढोकलिया जमाई जाती है।
पिछले साल भी मैंने भी बनाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो ना तो आप देखना, बहुत ही बारीकी से मैंने उस चीज़ को उसमें बताया हुआ है, आप देखना अच्छा लगेगा। मैंने भी देखा था इस बार वो वाला वीडियो क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। उस मतलब पिछले साल मैंने जब भी ढोकली बनाई थी तो भी बनाया था पूरा, फिर हमने पूजन करी थी वो भी बनाया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आटा रख दिया था। इसको थोड़ा सा गीला करना पड़ता है क्योंकि जो ढोकलियाँ बनती है वो टाइट आटे की बनती है। और इसके बाद में सब गहने बनाने हैं माता जी को चढ़ने वाले, तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा उसी गुड़ के पानी से थोड़ा सा मसल दिया है, मतलब गीला कर लिया है ताकि अच्छे से जितने भी गहने हैं बन पाए माता जी के, यानी कि जो हम पहनते हैं वही माता जी पहनती है, चूड़ी, हार, बिछिया, मंगलसूत्र, यही सब। तो वही बनाने और ये सब करने में ना, अब सोच नहीं सकते 11:30 बज गए थे, मतलब बनाने में ही। अभी तो इनको पकने में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में जहाँ बीच में गोल गोल छेद था वहाँ पर पानी डाल दिया है, समथिंग 1 से 1.5 लोटा, और पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर ये देखिए गहने हम सारे बना चुके थे, तो फिर हमने इनको छन्नी में रख दिया है और इनको भी ढक दिया है, साथ ही साथ ये भी पक जाएंगे। तो कम से कम इसको 1 घंटा पकाना है, मतलब इस गैस पर। सब थक कर इतने बुरे हालत में हो गए थे कि पूछो ही मत। और ये सब काम करते करते हमें 11:30 बज गए थे। बट अभी सोना नहीं है, अभी 1 घंटे बाद सोना है क्योंकि 1 घंटे तक ढोकलियाँ बनेगी। फिर कल मॉर्निंग में जल्दी उठकर हमें पूजन करने भी जानी है। तो बस वीडियो यहीं कर देते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।